हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक और नया टॉपिक में। सो आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। कैन ह्यूमन लाइव्स ऑन मार्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक आपने पिछले 2 या 3 सालों से सुनते आ रहे होंगे, एक प्रोजेक्ट की तरह अभी भी वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और कॉलोनाइजेशन को हम देखेंगे कि क्या मार्शियन कॉलोनाइजेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने मार्स को ही क्यों चुना है। तो मार्स को हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये ऐसा सोलर सिस्टम, क्योंकि एक ऐसा प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जो कि अर्थ से बहुत ही सिमिलर है, और इस पे एक दिन 24.6 आवर्स का होता है, और इस पे वाटर और आइस भी दोनों प्रेजेंट हैं इस प्लेनेट पर। एंड यहाँ पे लगातार साइंटिस्ट का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है यहाँ के क्लाइमेट को स्टडी करने में, रिसर्च करने में क्लाइमेट पर, और यहाँ पे लाइफ को पॉसिबल बनाने में साइंटिफिक इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ता जा रहा है। सो अब हम देखेंगे कि प्रिपरेशन और एक्सप्लोरिंग। तो प्रिपरेशन क्या है कि रोबोटिक्स मिशन बेसिकली बनाए जाएंगे, जैसे कि परसिवरेंस एक मिशन है, रोबोटिक मिशन है जो कि भी बनाया गया है। एंड ये एक अर्थ बेस्ड मार्स सिमुलेशन होगा, जो कि अर्थ से मार्स को पूरा मतलब दिखाएगा, ये मार्स कैसा दिखता है, मार्स पर लाइफ पॉसिबल है या फिर नहीं, ये रोबोटिक मिशन। और इससे क्या होगा कि बेसिकली टेक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा चेंज आएगा, लाइफ सपोर्ट मिलेगा, और रॉकेट्स और सील्डिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होने वाली हैं। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फर्स्ट ह्यूमन मिशन की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन लैंडिंग एक्सपेक्टेड है 2030 तक। 6 to 9 मंथ जर्नी बेसिकली होने वाली है। एंड आइस रिच रीजन्स के पास पे लैंडिंग कराई जाएगी, और इन्फ्लेटेबल हैबिटेट वहाँ पे, अगर वहाँ पे इंसान रह सकते हैं तो वैसा हैबिटेट वहाँ पे क्रिएट करने का कोशिश किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं बिल्डिंग ए बेस ऑन मार्स। मार्स पे कैसे हम एक बेस बना सकते हैं जिसके कारण फिर हम वहाँ पे रह सकते हैं। तो सबसे पहले इंसुलेटेड रेडिएशन प्रोटेक्टेड हैबिटेट हमें वहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी न्यू प्लेनेट है गाइस, क्योंकि अभी वहाँ पे लाइफ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने जा रही है। तो वहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा, हर एक चीज़ का रेडिएशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हमें वहाँ पे क्या बनाना है, रेडिएशन प्रोटेक्टेड हैबिटेट क्रिएट करना होगा। और रिगोलिथ शील्डिंग वहाँ पे हमें बनानी होगी, शील्ड मतलब रहने के लिए वहाँ पे। और सोलर और न्यूक्लियर पावर का यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे उस प्लांट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो होगी नहीं अभी। एंड ग्रीन हाउसेस फूड फॉर प्रोडक्शन, ग्रीन हाउसेस फूड हमें लगेगा, प्रोडक्शन के लिए ग्रीन हाउसेस फूड हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यानी ग्रीन हाउस एक तरह की गैस होती है जो कि ज़्यादातर CO2 के बढ़ने से ग्रीन हाउसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो ग्रीन हाउसेस हमें लगेंगे वहाँ पे फूड प्रोडक्शन के लिए। एंड अगर हम बात करें सर्वाइविंग ऑन मार्स पे, तो बेसिकली हमें ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा CO2 से बाय विया मॉक्सी। मॉक्सी एक इलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा ये एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके कारण आप एक तरह का बेसिकली एक वेस्ट CO2 होता है जहाँ से आप ऑक्सीजन बना सकते हैं। अ काइंड ऑफ बैग ये होता है मॉक्सी। एंड हमें क्या बनाना पड़ेगा, वाटर फ्रॉम आइस, आइस से हमें वाटर बनाना पड़ेगा। और रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग वाटर हमें बनाना पड़ेगा, और हम फिर कोई भी चीज़ रिसाइकल कर सके वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम अभी से डंपिंग करने लगेंगे कचरों की, तो बाद में हमको, अगर हमारी लाइफ वहाँ पे कभी सेट होती है तो उससे हमें स्ट्रगल देखने को मिल सकते हैं। एंड हाइड्रोपोनिक्स एंड इम्पोर्टेड फूड हमें ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे तो फूड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें फूड को इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा अर्थ से। एंड प्रेशर सूट्स में पहने, एक स्पेशल टाइप का सूट पहनना होगा वहाँ के एनवायरनमेंट को झेलने के लिए, और वहाँ पे बाहरी दुनिया को देखने के लिए। एंड सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनीज बनानी पड़ेगी। यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज वहाँ पे करना पड़ेगा, जो वहाँ के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे मेडिकल और कम्युनिकेशन का एक बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, जिससे हम वहाँ से बेसिकली कम्युनिकेट कर पाएँ उस प्लेनेट के लोगों से, अगर कभी ये मिशन पॉसिबल हुआ तो। एंड साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट भी उन लोगों को दिया जाए जो मार्स पे रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और उस प्लेनेट पे जाके रहें। तो चैलेंजेस अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो बेसिकली एक रेडिएशन बहुत बड़ा चैलेंज है, ग्रेविटी वहाँ की बहुत कम है, और वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है। एंड लॉन्ग लास्टिंग डस्ट स्टॉर्म्स है वहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय तक वहाँ पे चलते हैं। एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी कुछ हो सकते हैं ह्यूमन को जो वहाँ पे रहेंगे। एंड हाई कॉस्ट ये पड़ जाएगा आपको, अगर आप अर्थ के कंपैरिजन में मार्स पे रहते हैं, तो लॉजिस्टिक्स जो आपके डेली यूज़ की हैं वो भी ले जानी पड़ेगी, तो बहुत ही हाई कॉस्ट इसकी हो जाएगी। सो ट्रांसफॉर्मिंग टेराफॉर्मिंग मार्स एक ये फ्यूचर विजन है। एंड इसका विजन क्या है कि अर्थ
मार्स को अर्थ लाइक बनाना है। बेसिकली एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर विजन है। मेथड जो होंगे ग्रीन हाउस गैसेस, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ऑर्बिटल मिरर्स एंड विल टेक सेंचुरीज। और ये सारी चीजें सेंचुरीज ऑफ टाइम लेने वाली है। तो अभी एक फ्यूचर विजन ही अभी एक रहेगा आने वाली सेंचुरीज तक। तो कंक्लूजन हमने क्या देखा पूरे एंटायर वीडियो से कि मार्स में जो कोलोनाइजेशन है वो पॉसिबल है बट बहुत ही हार्ड है। एंड अभी इसको क्या किस चीज़ की जरूरत है, इनोवेशन की और सस्टेनेबिलिटी की। एंड क्लाउड जो है, तब ये जो है ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में सिक्योर कर पाएगा क्या मार्स, मार्स प्लैनेट पर रहने के लिए। एंड फर्स्ट स्टेप जो कि है मार्स पे जाने की वही अंडर द वे है, अभी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी अपने एक और नए